Hello my all respected friends, today I am present with a new videos and believe me this video is very important for us speaking English। और आज का ये जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। मींस ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हो, आप पूरे तेजी के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो, राइट। सो एज यू ऑलरेडी मींस ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हो तो ग्रामर सेक्शन जो होता है वो 15% उपयोगी होता है। एज आई ऑलरेडी नो मींस यू ऑल आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश सो यू मस्ट नो अबाउट ग्रामर नॉलेज। मींस अगर आप, मैं जानता हूं कि आप सभी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्रामर सेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी, राइट। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कस दिस क्लास एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई एम गोना टीच यू अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और आज मैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। आई एम टेलिंग यू विद माय हार्ट दैट मींस दिस टेंस इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश। मींस इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, बट यू मस्ट नो अबाउट दिस टेंस। लेकिन आपके अंदर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मे बी समवन विल आस्क यू अबाउट दिस टेंस, अगर कोई आपसे पूछ दे तो उसमें आपके पास ये टेंस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मींस व्हेन एट द एंड ऑफ द वर्ब, जब किसी क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी प्लस टाइम दिया रहता है, दैट वर्ब इज ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मींस जब किसी क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी प्लस टाइम। टाइम क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम। मींस एक फर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे 1 घंटे से, 2 दिनों से, 4 वर्षों से, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। एंड पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? मींस सुबह से, बचपन से, 2006 ईस्वी से, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो again a structure means a structure as you already know means if you want to improve grammar section then you must know about a structure। अगर आप ग्रामर सेक्शन को सीखना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए सीखना चाहते हो तो you must know about a structure। ग्रामर सेक्शन में structure it is very important। So first there are 6 type of structure। First positive, second negative, third interrogative, fourth interrogative negative, fifth WH word positive and sixth WH word negative। So you will understand I want to tell you means in this future perfect continuous tense positive, negative and interrogative sentence are very useful for spoken English, right। So first positive structure। positive structure क्या होता है? subject plus will have been plus before plus object। अगर टाइम दिया रहेगा तो for और from का प्रयोग होगा। सबसे पहले आपको यहां जानना बहुत ज्यादा जरूरी, मैं यहां नोट देकर के समझा दिया हूं। मींस पीरियड ऑफ टाइम के लिए for का प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या, किस चीज का प्रयोग होगा? for का। एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होगा? मींस from का प्रयोग होगा। जिस प्रकार से पहले क्या था, since और for का प्रयोग होता था, लेकिन since का प्रयोग मींस फ्यूचर के लिए नहीं किया जाता है। अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे तो क्या होगा? फ्यूचर के लिए from का इस्तेमाल करोगे। इट इज राइट, राइट, यह सही है। आर यू गॉट इट दिस पॉइंट्स? तो for का प्रयोग कहां होगा? यू ऑलरेडी मींस for का प्रयोग होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए और from का प्रयोग होगा मींस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, राइट। सो सेंटेंस मींस मैं खाता हुआ रहूंगा, ता हुआ रहूंगा मींस ता रहूंगा, ते रहेंगे। देखो मैं खाता रहूंगा, मैं खाता हुआ रहूंगा तो क्या होगा? मींस आई विल हैव बीन ईटिंग। क्या होगा इसमें? क्या होगा? आई विल हैव बीन ईटिंग। इसमें सबसे ज्यादा जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें स्ट्रक्चर में विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, राइट। विल हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल हैव बीन ईटिंग। अगर इसी को आप नेगेटिव में बनाना चाहते हो तो क्या बनेगा? आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग। और अगर आपको इसी को इंटरोगेटिव में बनाना है तो क्या बनेगा? विल आई हैव बीन ईटिंग, राइट। नेगेटिव सेंटेंस इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल, देन नेगेटिव के लिए क्या आएगा? नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव बोथ आई हैव रिटन इन वन टुगेदर, राइट। सो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या होगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू गॉट दिस पॉइंट्स? मींस दिस इज ऑल स्ट्रक्चर एंड आई ऑलरेडी रिटन मींस सेंटेंस। तो अब सेंटेंस से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वह 1 घंटे से पढ़ता रहेगा, ता रहेगा। मैंने सेंटेंस पहले आइडेंटिटी में बता दिया था, ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। तो क्या है? मैं वह 1 घंटे से पढ़ता रहेगा तो क्या होगा? ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। मींस क्या है? इसमें फॉर का प्रयोग होगा क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, राइट, दैट्स व्हाई। एंड सेकेंड इज हम लोग 2025 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूंगा। जैसे अगर आपको किसी को सेंटेंस, अगर इस प्रकार के सेंटेंस को बोलना है तो क्या होगा? मींस वी
will have been waiting for you from 2025। अब देखो यहां क्या है कि आप फ्रॉम का प्रयोग होगा, मीन्स क्या है, फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर के लिए सिंस का प्रयोग नहीं होता है, तो आपको क्या करना, फ्यूचर के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो सिंपल सा सेंटेंस है, मीन्स वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2025, दैट सिंपल। दिस इज अ मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें सबसे पहला जाना है बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी, देन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मीन्स इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव बीन इज यूजेस, मींस किसका प्रयोग किया जाता है, मींस विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और मींस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का फ्रॉम का प्रयोग होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है, राइट, दैट सिंपल। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास, एंड लास्टली आई एम टेलिंग विथ माय हार्ट दैट मींस बिलीव मी वन डे यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। आज मैं आप सभी को पूरे प्रॉमिस के साथ कहता हूं कि एक दिन आप जरूर इंग्लिश में बात करोगे, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, मींस सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं, राइट। एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू विथ माय हार्ट दैट थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग माय ऑल रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।